दोस्तों आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूं, जहां पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जिया होगा। तो आइए आज जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की थी और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए थे। और फिर ऐसे आया साल 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही रहते थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन पांचों देशों को मिलाकर सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे, इसलिए अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का काम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन कीर्तन करने में बाधा न आए, इसलिए दीप जलाए जाते थे। उस दौर में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, इसलिए सभी लोग अपने जाति के अनुसार काम करते थे। जैसे कि ब्राह्मण पूजा पाठ, धोबी कपड़े धोने का, नाई बाल काटने का, लोहार लोहे का और कुम्हार घड़े बनाने का काम किया करते थे। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय गांव इतने ज्यादा थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो कोई बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक तकनीक। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार को झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहा करते थे कि कैसे भी करके उनकी अंग्रेजों के साथ दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कॉलरा और प्लेग आम थे। इस बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रवास में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रवास में ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और बात करें एजुकेशन की तो उस समय 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज़्यादा आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ही ऐसा व्यवहार होता था। चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।